चलो भाई लोग तैयार हैं आप लोग? तैयार नहीं है अभी? चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस। आज हम लोग घनाभ का क्षेत्रफल के बारे में, आयतन के बारे में, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई के बारे में आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? सभी लोग तैयार है भाई? हम कह सकते हैं घनाभ के अंतर्गत जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत छोटे छोटे चीज़ों के बारे में हम लोग घनाभ के अंतर्गत पढ़ेंगे, इसके आइडेंटिफाई। ठीक है ना? तो स्टार्ट करें भाई। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों के बीच यहाँ पर फार्मूला कुछ लिखा गया है कि जैसे अगर आपको घनाभ का आयतन निकालना, तो इसके लिए हमें आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई लगाना। आधार का क्षेत्रफल में हमारे लोगों को आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों आ जाएगा, और इंटू ऊंचाई कर देंगे तो हमारा ए निकल आएगा। यानी कोई घनाभ दिया गया, कोई क्या दिया गया बेटा? घनाभ दिया गया। जैसे कहने का मतलब ध्यान देखिएगा, मैं एक घनाभ का क्या कर रहा हूँ, चित्र बना रहा हूँ। एक घनाभ का क्या बनाया जा रहा है बेटा? एक घनाभ का चित्र बनाया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। घनाभ का चित्र है बेटा, जैसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? ये कोई हमारी आकृति है। घन या घनाभ का नाम तो आप लोग सुने होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना? और जानते भी होंगे, ठीक है ना भाई? देखो, इसको हमने यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, और इसको यहाँ। एक इसका चित्र बन गया घनाभ का। किसका चित्र बना बेटा? एक घनाभ का बना, ठीक है ना? जिससे हम क्यूबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्यूबोर्ड कहते हैं, ठीक है ना? अगर इसका हमने नाम दे दिया बेटा, इसका क्या नाम दिया गया? बी सी डी, ठीक है ना? डी के बाद बी सी डी, इसका नाम ए बी सी डी ई एफ जे एच, ये हमारा घनाभ का नाम है। अब इसमें हम देखेंगे तो इसकी जो हाइट निकलती है बेटा, जो इसकी हाइट है, आपको कह सकते हैं जो इसकी ए वाली बात है, ए इसकी क्या कहलाएगी? हाइट होगी। इसकी क्या कहलाएगी बेटा? हाइट होगी। और इसकी ए वाली चीज जो दिख रही है, ये क्या होगा? हमारा ब्रेथ होगा, यानी क्या आएगा? चौड़ाई आएगा। और इसकी ए वाली जो बातें आएगी तो ये क्या आ जाएगा? इसका लंबाई आएगा, यानी लंबाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? लंबाई, ठीक है ना? ठीक है ना? तो यहाँ पर लेंथ नहीं लिखा गया भाई एल, तो हम कह सकते हैं देखो यही आकृति है, और इसी आकृति का हमें क्या निकालना बेटा? हमें सवाल में आयतन निकालने के लिए दे दिया जाएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया जाएगा, ऊंचाई भी दे दिया जाएगा, लंबाई भी दे दिया जाएगा, चौड़ाई या डायरेक्टली देगा तो आधार का क्षेत्रफल दे दिया जाएगा। यानी सारी चीजों को हमें क्या करना? सोल्व करना। इसी के लिए जैसे यहाँ पर फार्मूला देख लो, लंबाई बराबर हो जाएगा आयतन बटे चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई बराबर हो जाएगा आयतन बटे लंबाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई बराबर आयतन बाय लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना? ये चीजें हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आइए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई, बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, लेकिन दिखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो लग रहा है, बट वास्तविकता यह है मेरे प्यारे, ये डिफिकल्ट है ही नहीं, ये केवल हमें दिखने में कठिन है, बट वास्तव में कठिन नहीं है। देखो, जब चीजें हमारा दिया गया तो हमें कुछ भी नहीं करना भाई, डायरेक्ट हमें सोल्व कर देना है। जब कुछ नहीं दिया गया डायरेक्ट हमें सोल्व करना है। क्या करा है भैया? आखिर घनाभ है जिसका आयतन 440, यानी इसका जो घनाभ है, घनाभ का आयतन हमारा दिया गया कितना दिया गया? 440 सेंटीमीटर, 440 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको पता है ना, क्षेत्रफल को हम यूनिट, जो क्षेत्रफल को हम दर्शाते हैं तो वह स्क्वायर में दर्शाते हैं, लेकिन आयतन को हम क्यूब में दर्शाते हैं, ठीक ना? आज समझ में 440 दिया गया, और इसका आधार की ऊंचाई दे दी गई है। क्या? सॉरी, आधार का क्षेत्रफल दे दिया गया। क्या दिया गया बेटा? आधार का क्षेत्रफल दे दिया गया। कितना? अरे भैया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात खत्म। जब दोनों हमें दिया गया और कह रहा है भाई हाई ज्ञात कर लो, क्या ज्ञात करना है? हाई ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी तो देखो ध्यान से, कहने का मतलब कि हम कह सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल जो होगा, यानी बी इंटू एल दिया गया, बी इंटू एल दिया गया, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई हमारा दिया गया है, ठीक ना? लंबाई प्लस चौड़ाई हमारा क्या किया गया बेटा? दिया गया है, ठीक ना? और हमारा इसका पूरा का पूरा क्या दिया गया? आयतन दिया गया, पूरा का पूरा इसका वॉल्यूम हमें दिया गया है। हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। और हेरो देखो, कहीं पर ऊंचाई का तो हम फार्मूला जरूर लिखे होंगे। हमने कहा कि चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो गया, लंबाई गुणे ऊंचाई, ये हो गया, लंबाई गुणे
चौड़ाई, तो हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, ये लास्ट वाला फार्मूला को हम वहां यूज कर देंगे, यही लास्ट वाला फार्मूला। या तो तुम इस पे ज्ञात कर सकते हो या तो तुम इस पे ज्ञात कर सकते हो, दोनों पे आप ज्ञात कर सकते हैं, कोनो दिक्कत ना हो, ठीक है ना। दोनों पे आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। भाई कैसे ज्ञात करेंगे, जरा यहाँ आ जाओ। अभी मैंने बताया कि सर जो हाई फार्मूला है ना ऊंचाई वाला, तो ऊंचाई ज्ञात करना ना है, ये देखो ऊंचाई हमको ज्ञात करना ना, तो हाइट इक्वल टू होता है वी बाई क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। वी बाई क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है, ये इसे हम क्या कह सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यानी हमने क्या कहा, लंबाई गुणे चौड़ाई को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग आधार का क्या कहते हैं बेटा, आधार का क्षेत्रफल कहते हैं। रख दो वहीं पर रख देंगे ना, यानी हम हिंदी में लिख दे, चलो अंग्रेजी में लिख लेते हैं, यल इंटू बी कर लेते हैं, ठीक ना। वी दिया गया वैल्यू 440 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, और इसका आया हुआ 88, क्या आता है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब भाग दे देंगे भैया, भाग दे दीजिए ना, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा भाई, भाग दोगे लगभग कितना आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात इसमें देखो तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर 5 आ जाएगा, और यहाँ 2 सेंटीमीटर है ना, यहाँ 3 है, 2 सेंटीमीटर कट जाएगा, एक क्या बचेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसकी हाइट जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, बहुत कठिन है, फिर से बोलो, बहुत सही मेरे प्यारे, शानदार सवाल है कि नहीं है। दिखने में कठिन लग रहा है बट वास्तविकता ये कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। ऊंचाई भी मिल गया। अगर इसका अगर सपोज दैट मान लेते हैं, यही सवाल उठा लो, यही सवाल को उठा लो, ये दोनों दिया गया है कि नहीं है। अगर और कोई चीज इसमें पूछ दे सर, इसका सपोज दैट ये, अब मान लेते हैं कि इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया गया, तो इसमें से पूछेगा नहीं लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर सपोज दैट ए मान लेते हैं, अगर ए ना दिया गया, इसे ही हटा दिया जाए, इसे ही हटा दिया जाए और इसके जगह चौड़ाई दे दिया जाए, तब भी तो हम लंबाई और इसको ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अभी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, ठीक है ना, राइट कर लीजिए, फिर आगे की बातें हम देखते हैं। चले भाई, तो हम लोग थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा शानदार दिया गया है, दिखने में सच में बहुत अच्छा है, सिर्फ दिखने में अच्छा है। वास्तविकता ये है कि जब आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे इसमें ना, तब कहेंगे अरे सर ये क्या है, ये तो बहुत बेकार है, मैथ पढ़ना अच्छा बात नहीं है, रीजंस क्या अच्छी बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मैथ क्या पढ़ती है भाई, डिफिकल्ट पढ़ती है ना, दिमागवा एकदम क्या दही बना देती है जब हमें नहीं आता। लेकिन जब हम सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं ना, सच में कितना अमेजिंग लगता है, कितना शानदार होता है, समय का पता ही नहीं लगता। कभी आप पढ़ाई में बोरिंग हो रहे हो ना, तो कुछ मत करना। कभी आप अगर पढ़ाई में बोर हो रहे हो तो आपको करना कुछ भी नहीं है, पता क्या करना है, मैथ लगाना है। जब तक सवाल ना है तब तक लगाना है। तो पता है इतना जल्दी समय व्यतीत हो जाएगा कि हमें पता नहीं चला कब सुबह 7 बजे और कब सुबह 7 बजे और कब शाम को 7 बज गया, हमें पता ही नहीं चलेगा। इतना शानदार मैथ लगेगा कब, लेकिन जब आएगा तब न, तो इसे लेके अरे सर जी छोड़, बाकी जा तो लगाओ, छोड़ा जल्दी। तो हाई देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, थोड़ा तेज से थोड़ा पढ़ लो ना। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि हाई कह रहा एक अनाज भंडार है, मतलब एक अनाज भंडार है, कह रहा घनाभाकार में है, जिसकी बीमाएं लगभग कितना और इतना इतना, हम डायरेक्टली कह सकते हैं लंबाई मान चौड़ाई है ऊंचाई है, ठीक है, रखी गई है, ठीक है ना। कह रहा यदि अनाज की एक बोरी इतना मीटर क्यूब स्थान घेरती है, तो बताओ इस अनाज भंडार में कितनी बोरियां आ सकती है। मतलब हमें ये बताना है कि इसमें कितना बोरा क्या कर सकता है, अनाज का रखा सकता है, कि अगर भैया हाई इतना मीटर क्यूब स्थान क्या करता है, आयतन घेरता हूँ, ठीक है ना। आयतन मतलब जो प्लेसेस है उतना घेरता है, उतनी जगह को क्या कर लेता, घेरता। तो हम क्या करेंगे पता है, इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें हम क्या लगाएंगे, कुछ बता सकते हैं आप लोग। इसका हम आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, आयतन निकालेंगे, ठीक है ना। तो आयतन हमने अनाज भंडार का आयतन हम निकाल लेंगे, तो हो जाएगा बेटा बीमाएं जो दिया गया दिया गया, तो हम डायरेक्टली जब सॉल्यूशन निकालेंगे, अनाज भंडार का आयतन बराबर, आपको मैंने बताया एल इंटू बी इंटू एच होता है ना, ये होता है ना, तो उसी का टोटल गुणा कर दो ना भाई, हो जाएगा 8 मीटर गुणे 6 मीटर गुणे 3 मीटर, है ना शानदार, गुणा कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, 144 मीटर क्यूब आ जाएगा। ये किसका,
किसका, भंडार का, जहाँ रखा जाएगा उसका आयतन आ गया, जहाँ रखा जाएगा क्या आ जाएगा, उसका आयतन है। अब कह रहा है कि एक बोरी जो है कितना स्थान घेरता है, वो कह रहा है ना, कह रहा है कि अनाज की एक बोरी का आयतन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देखो, अनाज के एक बोरी का आयतन कितना दिया गया बेटा, 6 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट कह रहा है कि जब इस इतना पूरा का पूरा उसका क्षेत्रफल यानी आयतन ही पूरा का पूरा इतना आ रहा है, और कह रहा है कि एक बोरा सिर्फ इतना ही करता है, क्या करता है, घेरता है, क्या करता है बेटा, घेरने का काम क्या करता है, घेरने का मतलब उसकी जगह को क्या करता है, घेरता है, उसकी जगह को क्या करता है बेटा, घेरता है। तो हम क्या करेंगे, जब उसकी जगह को घेरता है तो हम टोटल का निकाल लेंगे, अनाज भंडार में रखने वाली पूरी बोरी की संख्या हम निकाल लेंगे ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि यानी अनाज का भंडार का आयतन और बटे इसका आयतन दोनों को हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, जोड़ेंगे नहीं भाई, भाग देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो हम लग सकते हैं यानी हम क्या कह सकते हैं, ठीक है ना, भंडार में रखी जा सकने वाली बोरियां हो जाएगा ना, बोरी की संख्या हो जाएगा, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, टोटल का उठा लेंगे ना, टोटल हमारा इसका आयतन बटे बोरी का आयतन, अनाज भंडार का आयतन बटे, नीचे दिख रहा भाई, नीचे दिख रहा, बोरी का आयतन हो जाएगा, है कि नहीं है, बोरी का आयतन हो जाएगा, है ना, है, सवाल हो चुकी है ना बाबू, चलो ठीक है, उधर रहने दीजिए, इधर मैं बता दे रहा हूँ। जब ये फार्मूला हो गया तो बस इसके बटे हम क्या कर देंगे, है बोरी का आयतन रख देंगे ना, तो रख दो, यहाँ पर आ जाओ, तो हम रख देंगे 144 मीटर क्यूब बटे 0.6 मीटर क्यूब, एक आ जाएगा ना। अब हमारा इसमें हम भाग दे देंगे, तो नीचे हम 100 से गुणा करके दशमलव को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, और जैसे दशमलव को हटाया तो यहाँ पर हो जाएगा इतना बटे 65, भाग दे दो, भाग देने के बाद कितना है बताइए जरा, भाग देने पर लगभग कितना आ जाएगा, लगभग में जाएगा 221.53 के लगभग जाएगा, कुछ ऐसा, 5 तक लिखे हो ना, 5 तक ना, यानी 221 आया कि नहीं आया, 221 आया ना, सवाल में 221 आया बेटा, यानी इसका जब इसमें हम भाग देंगे लगभग में इतना आएगा, यानी हम कह सकते हैं इतनी बोरियां क्या की जा सकती है, रखी जा सकती है, कहाँ भैया, हुए अनाज वाले भंडारवा में, ठीक है ना, यानी अनाज वाले भंडारा, वो भंडारा खाने वाला नहीं है भाई, अनाज का मतलब मत समझ, जहाँ पर अनाज का भंडारा वहाँ खाने के लिए चले जाए हम लोग, ऐसी बातें है नहीं भाई, वो कोई गोदाम है, कोई जगह है जहाँ पर अनाज रखा जाता है, उसमें हम कितनी बोरियां रख सकते हैं, इतनी बोरियां वहां पर हम रख सकते हैं, ठीक है ना, कोई डाउट सर, कोई डाउट है, अरे फिर से बोल दो एक बार भैया, बहुत सही, राइट कला।